जनूबी वजीरिस्तान में अफगानिस्तान से फितना खवारिश की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बना दी गई। अंगूर अड्डा जलोल खेल में अफगान इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज की बर वक्त भरपूर जवाबी कार्रवाई। कई अफगान पोस्टें तबाह। दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के बायस 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी, वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन गजब लिल हक की मुअस्सर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। अहले इलाका का पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, कौम को पाक फौज की पेशा वराना महारत और जुर्रत पर फख्र है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नई तजावीज़ भिजवा दी। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के बदले जंग खत्म करने की पेशकश। नाकाबंदी के खात्मे से पहले जौहरी मुज़ाकरात से इनकार। एक्सियोस के मुताबिक अब्बास अरागची ने पाकिस्तान में नई तजवीज़ से मुतालिक बातचीत की। ईरानी तजवीज़ का मकसद जौहरी मामले पर डेडलॉक खत्म करना है। ईरान चाहता है पहले आबनाए हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी का मामला हल हो, तवील जंगबंदी या जंग खत्म करने का मुआहदा हो। पाकिस्तानी सालिसों ने तजावीज़ व्हाइट हाउस तक पहुंचा दी। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की नई तजावीज़ पर गौर के लिए आज इजलास की सदारत करेंगे। मुज़ाकरात में तातुल और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त हुई है, लेकिन मुकम्मल कामयाबी अभी बाकी है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते और बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद मिली। पाकिस्तान और ओमान से मुलाकात में माजी की पेशरफ्त का जायजा लिया। ईरान से बात अब टेलीफोन पर होगी। बातचीत के लिए 18 घंटे तवील सफर नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, उस पर वो आमादा नहीं तो मुलाकातों की भी जरूरत नहीं। ईरान के समझदार लोगों से बात हो रही है। उम्मीद है ईरानी दानिशमंदी का मुजाहरा करेंगे। हम ईरान के अफजूदा यूरेनियम को मुज़ाकरात के हिस्से के तौर पर लेंगे। ईरान की जंग बहुत जल्द खत्म होगी और हम जीतेंगे। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले, मजीद 14 अफराद शहीद और 37 जख्मी। सेहूनी फौज की कार्रवाइयों में मकान, सड़कों और जैतून के बागात को नुकसान पहुंचा। बीबल में सोलर पैनल्स तबाह कर दिए गए। हिजबुल्लाह ने जख्मी इसराइली फौजी को मुंतकिल करने वाले इसराइली हेलीकॉप्टर को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की। ड्रोन हेलीकॉप्टर से कुछ दूर गिरा। हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम का कहना है हिजबुल्लाह गैर मुसल्लह नहीं होगी और मुल्क का दिफा जारी रखेगी। कुवैत में अमरीकी बेस को मिसाइल नहीं बल्कि ईरानी पायलट ने F-5 तैयारे से निशाना बनाया। अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम्स के बावजूद ईरानी तैयारा हमला करने में कामयाब रहा। अमरीकी टीवी का दावा। NBC न्यूज के मुताबिक हमले में गोदाम, हैंगर्स और मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। इस हमले को जदीद जंगी तारीख में नायाब फजाई हमला करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतादिद अमरीकी अड्डों पर बैक वक्त हमले किए गए थे। इब्तदाई तौर पर बताया गया था कि मिसाइलों की तादाद ज्यादा होने की वजह से बेस का दिफा नहीं किया जा सका था। दूसरे मुल्कों के वसाइल पर कब्जा करने वाले इंसानियत का पुरअमन मुस्तकबिल छीन रहे हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो कहते हैं जौहरी तवानाई का इस्तेमाल इंतहाई जिम्मेदारी और दानिशमंदी से होना चाहिए। सानिहा चौनाबल आज भी इंसानियत के इज्तिमाई शऊर पर गहरा असर रखता है। ये जदीद ताकतवर टेक्नोलॉजी के खतरात की याद दहानी है। दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में चोर मौजूद हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो जंगों को हवा देते हैं, वसाइल को लूटते और बुराई को फरोग देते हैं। इस तरह वो सब पुरान मुस्तकबिल छीन लेते हैं। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.55% इजाफे के साथ $108.01 फी बैरल हो गई।
अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल 2.5% इजाफे से $96.74 फी बैरल का हो गया। चीन की ऑयल रिफाइनरी कंपनी हैंगली पेट्रोकेमिकल के हिस्सेस में सबसे बड़ी कमी, हिस्सेस की कीमत 10% गिर गई। अमेरिका ने गुज़श्ता हफ्ते हैंगली पेट्रोकेमिकल पर पाबंदी आयद की थी। अमेरिकी वजारत खजाना का कहना है हैंगली पेट्रोकेमिकल ने ईरान से अरबों डॉलर मालियत का तेल खरीदा है। कंपनी ने ईरान से किसी भी किस्म के कारोबारी ताल्लुकात की सख्ती से तरदीद कर दी। चीन की हुकूमत ने भी अमरीकी इक़दामात की मजम्मत करते हुए इसे गैर कानूनी और एकतरफा करार दिया है। चीन ने मुतालबा किया अमरीका तिजारत और टेक्नोलॉजी के मामलात को सियासी रंग देना बंद करे, चीनी कंपनियों के खिलाफ पाबंदियों को बतौर हथियार इस्तेमाल न करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन, पाकिस्तान और चीनी इदारों के दरमियान मुफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। मुफाहमती याददाश्त महकमा बल्दियात और लूशन एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप में तय पाई, जिसके तहत कराची के लिए समंदरी पानी को मीठा बनाने के मंसूबे में ताउन किया जाएगा। दूसरा MOU महकमा बल्दियात और लॉन्ग पिन हाई टेक इंफॉर्मेशन कंपनी में ज़रई टेक्नोलॉजी में ताउन के लिए हुआ। सदर जरदारी ने शोबा अमराज़ क़लम में नुमाया खिदमात अंजाम देने पर प्रोफेसर पान जियांग बिन को सितारा पाकिस्तान से नवाजा। सदर आसिफ जरदारी का कहना था प्रोफेसर पान की काविशों से पाकिस्तान के शोबा सेहत की इस्तेदाद में इजाफा हुआ। व्हाइट हाउस नुमाइंदों के डिनर में फायरिंग की तहकीकात, इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हमलावर कॉल टॉमस एलन मुमकिना तौर पर अमरीकी सदर और उनकी इंतजामिया के आला ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। BBC के मुताबिक मुलजिम पर आज ही फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं फायरिंग के बाद समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ है। मैंने उस वक्त महसूस किया कि शायद कुछ गड़बड़ हुई है। एहलकारों ने फौरी तौर पर मुझे हिफाजती हिसार में लिया। एहलकारों के कहने पर मैं और खातून अव्वल जमीन पर बैठ गए। मुझे नहीं पता कि हमलावर का टारगेट मैं ही था। इस सूरत हाल में खातून अव्वल बहादुर दिखाई दी। वो मजबूत है। हमलावर बीमार जहन का हामिल है। अगवा किए गए सोमालिया के जहाज पर पाकिस्तानी अमला लावारिस नहीं, मुश्किल की घड़ी में यरगमालियों और अहल खाना के साथ है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है कि इस वक्त बुनियादी कोशिश तमाम अमले की बहिफाजत वापसी है। गम से निहाल अहल खाना का कहना था उम्मीद है रियासत जल्द अच्छी खबर सुनाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहर शदीद गर्मी की लपेट में। दादू, सक्खर और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 45, लाड़काना में 44 डिग्री पर पहुंच गया। लाहौर, फैसलाबाद, रहीम यार खान और साहिवाल में पारा 41 डिग्री को छू गया। वज़ीर आज़म ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड के खिलाफ शिकायत का नोटिस ले लिया। मुतालिका हुकाम को SNGPL की जानिब से टेंडर्स में पेपरा क़वानीन की खिलाफ वर्जी की शिकायत की तहकीकात की हिदायत। कहा शिकायत की शफाफ तहकीकात की जाए, शिकायत की तस्दीक हो तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस मिसमार। मैरियट और अयूब चौक के करीब FC कैंप ऑफिस गिरा दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात को बगैर किसी दबाव मिसमार किया जा रहा है। कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। सरकारी या निजी इदारे को कब्जे की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना और तजावुजात का खात्मा तरजीह है। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत 160 अरब रुपए की जमीन लीज पर दी जा रही है। बंजर जमीनें आबाद की जाएंगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बंजर जमीन को काबिल काश्त बनाने के लिए फी एकड़ 50,000 रुपए ग्रांट दी जाएगी। अब पंजाब के छोटे काश्तकार पंजाब की मईशत में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। पंजाब में 8,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा चुका। इस साल गंदुम भी हदफ से ज्यादा लगाई गई है।
स्टेट बैंक 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद 10.5% पर बरकरार रहने का इम्कान। मार्च में महंगाई की शरह 7.3% रही। करंट अकाउंट 1 अरब 7 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। 9 माह का करंट अकाउंट 17 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस रहा है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड आसान बनाने के लिए अहम पेशरफ। वजारत तिजारत ने पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान की तंजीम का ट्रांजिट ऑर्डर नाफिज कर दिया। गवादर, कराची और ताफ्तान समेत मुख्तलिफ रूट्स को ट्रांजिट कॉरिडोर्स के तौर पर नामजद किया गया है। वजीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं इक़दाम पाकिस्तान को खित्ते में तिजारती राहदारी के तौर पर मजीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान के जरिए ईरान तक सामान की तरसील से बैनुल अक़वामी तिजारत को नई रफ्तार मिलेगी। विफाकी आईनी अदालत ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम शुदा दफात बहाल कर दी। शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने, पासपोर्ट गैर फाल करार देने का इख्तियार बहाल कर दिया। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। नौशहरा के इलाके निजामपुर में 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम, फायरिंग से 5 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। तोला सोने की कीमत में 800 रुपए का इजाफा। कीमत 4,93,962 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 686 रुपए बढ़कर 4,23,492 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में $8 इजाफे से फी आउंस सोना 4,716 डॉलर का हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 8,049 रुपए पर बरकरार। HBL PSL 11 में आज आराम का दिन। प्लेऑफ मरहला कल से शुरू होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड पिशावर ज़ल्मी से क्वालिफायर खेलेगी। मुल्तान सुल्तान्स को बुध के रोज हैदराबाद किंग्समैन से एलिमिनेटर खेलना होगा। हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज को न सिर्फ भारी मार्जिन से शिकस्त दी, मतलूबा रन रेट हासिल करके लाहौर कलंदर्स की छुट्टी कर दी। लैबुशेन की टीम ने रिजवान 11 के खिलाफ 108 रन के वाज़े मार्जिन से मैदान मारा। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ओपन PSL फॉर पब्लिक एक्सपो ग्लोबल टॉप ट्रेंड बन गया। सिर्फ फाइनल ही नहीं, प्लेऑफ मैचेस भी आवाम के लिए खोले जाएं। शायकीन क्रिकेट का वजीर आजम से मुतालबा। वजीर आजम ने PSL के फाइनल में तमाशाइयों को ग्राउंड आने की इजाजत दी है। PSL फाइनल के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। फिजिकल टिकट्स कल से दस्तयाब होंगे। कोरियर कंपनी की 18 फ्रेंचाइज पर टिकट्स फरोख्त होंगे। PSL 11 का फाइनल 3 मई को शेड्यूल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी PSL में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। कहा, पाकिस्तान सुपर लीग शायकीन के बगैर अच्छा नहीं लग रहा। अब वक्त है शायकीन के साथ मैदान को सजाया जाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी और उस पर भी ढिठाई। रावलपिंडीज के कप्तान मोहम्मद रिजवान का जानिबदाराना रवैया। हैदराबाद के खिलाफ टॉस पर लाहौर से मोहब्बत का इजहार किया। साथ ही हैदराबाद को टॉप 4 के लिए गैर मुस्तहिक भी करार दे दिया। कहा, ख्वाहिश है लाहौर कलंदर्स प्ले ऑफ खेले क्योंकि उनसे मोहब्बत है। मोहम्मद रिजवान ने पहले टॉस, फिर प्रेजेंटेशन और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही जुमले दोहराए। शिकस्त के बाद भी बार बार लाहौर की तरफ झुकाव जाहिर किया। मोहम्मद रिजवान ने कहा, लाहौर के लिए ख्वाहिश थी जो गलत भी हो सकती है, इस पर माजरत करता हूँ। 15 ओवर के बाद ग्राउंड जाकर उस्मान ख्वाजा से कहा था, जीतने के लिए खेल। अगर हैदराबाद ने विकेटें हासिल कर ली तो वो प्ले ऑफ के मुस्तहिक होंगे। हैदराबाद की किस्मत थी जो एक खिलाड़ी रन आउट और एक बोल्ड हो गया। बरतानिया के शाह चार्ल्स मलका कमेला के हमरा 4 रोज़ा दौरे पर आज अमेरिका पहुंचेंगे। बरतानवी बादशाह अमेरिकी कांग्रेस के दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में 9/11 यादगार का दौरा करेंगे।
बार सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में फूलों की नुमाइश। 50 रंगों के 100 से ज्यादा अक़साम के लाखों फूल रखे गए। महकते फूल मौसम बहार को खुशामदीद कह रहे हैं। फूलों की ये नुमाइश 16 जून तक जारी रहेगी।